नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 के इस कार्यक्रम बोल जनता बोल में। और इस वक्त हम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के मरकच्चो प्रखंड में मौजूद हैं और बात करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि इस बार का सांसद कैसा होना चाहिए और सांसद जो मौजूदा सांसद रहे हैं उन्होंने कैसा काम किया है। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार चुनाव कैसा होने वाला है और वो लोग कैसे सांसद को चुनने वाले हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, जानते हैं उनसे। लोकसभा चुनाव में सांसद क्या विकास हुआ है और क्या होना चाहिए, कैसा सांसद चाहते हैं आप? जैसे सर ऐसा है कि मौजूदा सांसद जो निवर्तमान सांसद थे वो जैसे जब जनता वोट करती है तो कुछ आस लगा के करती है, और आने वाली सरकार जो आई थी, जो अभी मौजूदा सरकार थी, वो भय भूख भ्रष्टाचार को लेकर के एक नारा दिया गया था, सबका साथ सबका विकास। उस पर हमारे सांसद जो थे वो खरा नहीं उतर पाए। और इस बार का जो सांसद हम लोग चुनने जा रहे हैं, जो आम जनता की राय होगी, वो ईमानदार छवि के हों और जनता के मूलभूत सुविधा जो होती है, भय, शिक्षा, पानी, बिजली, आवास, इन सभी सुविधाओं को जो अपने स्तर से लाने का कोशिश करेंगे। मैं वैसे ईमानदार सांसद को चुनूंगा जो ईमानदारी अपने क्षेत्र में दिखाए और जनता के बीच रूबरू होकर के काम करे। जो मौजूदा सांसद रहे हैं उन्होंने कैसा काम किया है? काम उनका बहुत अच्छा तो नहीं रहा, और मतलब इसी के चलते जो सो जनता के बीच और अपने दल के बीच वो खरा नहीं उतर पाए, तो उनका टिकट यहाँ से काटा गया और दूसरे को लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, शायद इसीलिए उनका जो टिकट है वो कटा है। कुछ लोग और लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार का सांसद जो है वो कैसा होना चाहिए। जी, इस बार का जो सांसद है। मेरा नाम बैजनाथ राय, सामाजिक कार्यकर्ता। जो सांसद हमारे थे हम लोग के बीच में तो रहे नहीं, कभी नहीं। दूध की चांद के रूप में भी हमारे क्षेत्र में वो भ्रमण नहीं किए। हमारे क्षेत्र में दरदाही से चोपनाडी आने की रोड की जो दुर्दशा है, गाड़ी क्या पैदल चलना भी मुश्किल है। सरकार कह रही है जो रोड का काम कर रहे हैं, लेकिन दरदाही से चोपनाडी जाने की रोड जो है पैदल चलना दूभर है। हमारा पंचायत सांसद आदर्श ग्राम पंचायत चोपनाडी हैं। हमारे राज्यसभा के सांसद प्रेमचंद गुप्ता गोद लिए थे। गोद लेने के दौरान में कुछ तो काम हुआ है, जैसे हमारे यहाँ मॉडल महाविद्यालय का निर्माण हो रहा है, आश्रम विद्यालय का निर्माण हो रहा है, पानी के लिए टंकी का निर्माण हो रहा है। लेकिन रोड की स्थिति इतनी जर्जर स्थिति है जो हम लोग को आना जाना बड़ी समस्या है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि समस्या अभी भी यहाँ पे है, जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। इन लोगों का ये उम्मीद है कि इस बार जो सांसद होंगे शायद इनकी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि आखिर इस बार का जो सांसद है वो कैसा होना चाहिए। जी, मौजूदा सांसद ने क्या काम, कितने संतुष्ट हैं आप और इस बार कैसा चाहते हैं? मौजूदा सांसद का काम तो बिल्कुल शून्य कहिए। उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, ना क्षेत्र में भ्रमण किए, ना क्षेत्र में कहीं दिखे, और न कहीं उनका कोई मतलब कोई अचीवमेंट, कोई जो उपलब्धि कुछ नहीं। और इस बार हम लोग सांसद चाहते हैं जो जन जन के नेता हों, जो जन जन की, गरीब जनता, शोषित पीड़ित की बात को लोकसभा में उठावें, भारत सरकार में अपनी बातों को रखें और यहाँ के विकास के प्रति वो बहुत गंभीर हों। ऐसे सांसद हम लोग चाह रहे हैं कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत के जाएं। अब वर्तमान सांसद के बारे में क्या बोलेंगे, उनकी पार्टी ही उनका रिपोर्ट कार्ड दिखा दी कि इनका रिपोर्ट कार्ड खराब था, इसलिए मैंने इनका टिकट काट दिया। इसलिए उनके बारे में बहुत कुछ हम लोग नहीं बोलेंगे। इस बार हम लोग चाहते हैं कि गरीबों के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी लोकसभा में जाएं और गरीबों का प्रतिनिधित्व करें, और भारत सरकार में मतलब भारत सरकार के मंत्रालय को भी सुशोभित करें। ये आशा और उम्मीद हम लोग रखते हैं। पानी की वही समस्या, बिजली की वही समस्या, ये हमारे मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं कि जीरो कट होगा, लेकिन बिजली है ये नहीं है।
बहुत समस्या है बिजली की, पानी की वही समस्याएं अनंत हैं। ये सबसे तो समझिए कि सबसे खराब ये प्रदर्शन रहा हमारी सरकार, झारखंड सरकार जो है, हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय, उनका अचीवमेंट कुछ नहीं है। वो सिर्फ बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। हमको लगता है कि सिर्फ नई नई बातें करते हैं योजनाओं की और जुमलेबाजी में ये लोग लगे रहते हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं उतरता है इनका। ये बोले कि सबसे पहले युवाओं को बरगलाने के लिए कमल क्लब का गठन कराए हर गांव-गांव में, पंचायत में, कि कमल क्लब के माध्यम से हम युवाओं को और खेल वगैरह इस सब को हम व्यवस्थित करेंगे और उसको बढ़ावा देंगे। लेकिन कमल क्लब के नौजवान सब पड़े रह गए, कोई काम नहीं हुआ। उसी तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयंसेवक की बहाली करेंगे हर पंचायतों में। स्वयंसेवक की बहाली की, सब ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो बिल्कुल ठगे हुए महसूस किए। उनको 10 रुपये का भी लाभ नहीं मिला और ना कोई उनको क्या बोलते हैं कि जॉब मिला, कुछ नहीं मिला। उसी तरह से इन्होंने कहा कि जब पंचायत चुनाव यहाँ पर हो गए थे, पंचायती राज व्यवस्था लागू है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को कोई फंड, कोई विकास करने के लिए पैसा उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिया। आज देखिए जिला परिषद मेरा बैठा हुआ है, जिला परिषद में 10 रुपया नहीं है, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। प्रखंड कार्यालय में, माने प्रखंड पंचायत समिति है, उसको 10 रुपये का फंड नहीं मिला। ब्लॉक में भी कोई काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठप है विकास। पंचायत में इन्होंने पंचायत को डिस्टर्ब किया मुख्यमंत्री जी ने। इन्होंने कहा कि नहीं, हम ग्राम विकास समिति, आदिवासी विकास समिति का गठन करेंगे, उसमें फंड देंगे। इन्होंने गठन भी करवाया, गांव-गांव में लड़ाई करवाया गठन करवाने में, लेकिन आज तक 1 रुपया का फंड नहीं दिया। ग्राम विकास समिति नाम की रह गई, सब फाइलों में, कागजों में रह गया, कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ। और पंचायत को भी इस बार भी, अभी चुनाव का समय है, जो बजट मिलना चाहिए उनको, जो अलॉटमेंट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। बिल्कुल कहिए कि विकास सिफर है, विकास के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ बोलने की बात है। इस बार का सांसद कैसा चाहते हैं? इस बार का सांसद हम चाहते हैं जो यहाँ के ग्रामीणों के साथ बैठ के, जो यहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठ के और विकास का पैनल तैयार करें, विकास का खाका तैयार करें और उसको झारखंड सरकार और भारत सरकार से उसका अनुमोदन कराएं, यहाँ का विकास करें और यहाँ के विकास पुरुष माननीय बाबूलाल गांधी। तो विकास की बात कह रहे हैं लोग, यहाँ पे सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था जो है वो अब तक ठीक नहीं है, जिसको लेकर लोग आक्रोशित हैं। कुछ और लोग हैं, इनसे जानेंगे। जी, सांसद कैसा होना चाहिए इस बार का? देखिए, सांसद तो इस बार का वैसा होना चाहिए जो जनता के बीच में और जनता की आवाज़ को उठावे और जो जनता की मूलभूत समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान वो करें। जैसे सिंचाई की जो समस्या है, शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो असमानता और समानता के बीच में जो खाई है, तो इस तरह का काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वैसा सांसद हम लोग इस बार चुनने का संकल्प लिए हैं कि जो जनता के बीच में खरा उतरे। पिछले 5 सालों में मरकच्चो कितना बदला है? पिछले 5 वर्षों में मरकच्चो बदला नहीं, बल्कि 50 वर्ष पीछे चला गया। मरकच्चो की जो 5 साल पहले स्थिति थी, उससे 50 साल ये पीछे चला गया मरकच्चो। अब इसको सोचने में कितना समय लगता है, वो आने वाले सांसद ही महोदय ही बताएंगे। इस बार का सांसद कैसा चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या बदलाव हो इस बार? शिक्षा में बदलाव हो, शिक्षा में सुधार हो, किसानों का जो लागत हो उसका फसल का दाम उनको मिलना चाहिए और सिंचाई की व्यवस्था हो, और साथ ही साथ जैसे अभी बताए लोग, कुछ सड़क का व्यवस्था है, बिजली का होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, यही सब शिक्षा में सुधार होना चाहिए। तो बिजली, पानी, सड़क की जो बुनियादी सुविधा है उसको लेकर यहाँ के लोग जो हैं वो सांसद को चुनना चाहते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे इस बार की सांसद कैसा होना चाहिए। कुछ लोग हैं हमारे साथ, दुकानदार हैं, इनसे बात करेंगे कि इस बार का सांसद कैसा होना चाहिए। जी, कितना बदला है मरकच्चो पिछले 5 सालों में? 5 सालों में लगभग 50% का बदलाव हुआ है, लेकिन मुझे नेता इस बार चाहिए, सांसद का जो ईमानदार हो, कर्तव्य काम करने वाला हो, गांव देहात में आकर के अपना देखे, इस तरह का नेता मुझे चाहिए, ईमानदार चाहिए। क्या बदलाव हुआ है, विकास क्या है बिजली, पानी, सड़क के नाम पे? बिजली, पानी, सड़क के तो पानी के तो व्यवस्था हुआ ही नहीं है उस तरह का। हम लोग को तो बहुत यहाँ का था समस्या, डैम से पानी का इसी करने की सिंचाई के लिए, उस तरह का तो संभव नहीं हो पाया। और उस तरह व्यवस्था पुरानी ही व्यवस्था है, पानी का क्या व्यवस्था रह सकता है? सड़क और बिजली की क्या व्यवस्था है? सड़क कुछ तो ठीक हुआ है, लेकिन बिजली का भी रुतबा वही है, पुराना ही रुतबा है। इस बार कैसा सांसद चाहते हैं? सांसद मुझे ईमानदार चाहिए, काम करने वाला हो, क्षेत्र में रहने वाला हो, उस तरह का सांसद चाहिए।
तो सांसद जो है वो ईमानदार चाहिए और ये लोग जो है वो क्षेत्र का विकास चाहते हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार का सांसद जो है वो कैसा होना चाहिए। जी, कितना बदला है मरकच्चो? अभी तो 50% से कम ही मान के चलिए इसको बदला है। और हम लोग है किसान से, और हम लोग को चाहिए पानी की व्यवस्था, जो कि अगला सरकार पानी की व्यवस्था नहीं कर पाया। यहाँ जल मीनार का व्यवस्था हुआ लेकिन उसमें पानी की भी सप्लाई भी नहीं हुआ है। बगल में एगो पंचेरो जलाशय है जहाँ से हम लोग चाह रहे हैं कि लिफ्ट हो जाए। चेलोड़ी पंचायत उस इलाका में ऊपर के क्षेत्र में कहीं उससे लिफ्ट हो जाता है तो बहुत सा मैंने हम लोग जो है किसान जो है उसे लाभान्वित होंगे। लेकिन ये जो मैंने इस वादा को पूरा करते हैं हम लोग उसके साथ हैं। सड़क, बिजली, पानी की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो कुछ सुधरा है लेकिन पानी तो एकदम नगण्य है, पानी तो नहीं हो पाया है। एक मेरे यहाँ पहले चल रहा था मनरेगा योजना, उसको भी मैंने समझिए कि मनरेगा का ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा से विकास हुआ तो उसको भी मैंने भी कम कर दिया गया है। आने वाला सरकार से मैंने सांसद से उम्मीद करेंगे कि ये सब जो है जमीन चीज़ों पर वो अमल करे और हम लोग को लाभ मैंने फ़ायदा दे, हम लोग उनके साथ में। इस बार कैसे सांसद को चुनेंगे? जो विकास करे, जो ईमानदार हैं, जो गरीबों को सोचे, जो गरीब के लिए काम करे, उसके लिए। इस बात का जो सांसद होना चाहिए बिल्कुल निष्पक्ष छवि वाला होना चाहिए। और ये महागठबंधन का जो हमारे कैंडिडेट हैं माननीय बबलाल मरांडी, राज्य का नेतृत्व इन्होंने किया है। इनकी परिचय देने की ना देश को जरूरत है ना राज्य को देने की जरूरत है। ये बिल्कुल निष्ठावान और समर्पित व्यक्ति है। मरकच्चो की जो अभी बदहाली है, आज़ादी के बाद यहाँ अविभाजित बिहार में मरकच्चो को पहचान स्वर्गीय कवि साहब ने दिया। इस प्रखंड की स्थापना 1961 में हुई। 61 के बाद जो भी प्रतिनिधि आए, जो भी कार्य हुआ वो कांग्रेस के रिजम में ही काम हुआ। जहाँ तक रोड की बात है, रोड की हालत बिल्कुल बदतर है। आप देखे होंगे नावाड़ी से लेकर के वो डायरेक्ट जो निकलता है आपका यहाँ नावरसाही तक, एकदम बदतर स्थिति है। मेरे बड़े भाई ने अभी ददाही चौक से लेकर के चौपाटी तक जो बताया, उस रोड भी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है। मरकच्चो में शिक्षा का बेहतर मतलब सोचिए अभाव है। यहाँ की लड़कियाँ 50 किलोमीटर दूर मतलब सोचिए कि झुंडे चलिया शिक्षा अर्जन करने के लिए जाते हैं। एक स्नातक कॉलेज नहीं है। यह सरकार बिल्कुल ढकोसला जुमलाबाजी में टिकी हुई है। इस सरकार को जितना जल्दी हो सके अविलंब चले जाए, जनता को इसी में राहत मिलेगा। इस बार कैसा सांसद चाहते हैं? क्या बदलाव चाहते हैं? क्या विकास चाहते हैं इस बार? इस बार का सांसद बिल्कुल यहाँ के लोगों ने, तमाम लोगों ने, 17.5 लाख का पार्लियामेंट क्षेत्र है, बिल्कुल निष्पक्ष और बेदाग प्रतिनिधि को चाहते हैं, जो कि अपनी बातों को बेबाक पार्लियामेंट में रख सके और क्षेत्र में कुछ विकास को नया आयाम दे सके। महागठबंधन के हमारे सबसे चर्चित और मतलब सोचे कि चर्चित और राज्य और देश के चेहरा, जिन्हें बताने की ज़रूरत नहीं, वो हमारे गठबंधन के चेहरा श्री बबलाल मरांडी। तो कहीं ना कहीं विकास जो है वो सड़क की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।